जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो यदि आप भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि 19,838 पदों पर था, तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है 13 जुलाई से। तो चलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल हम 150 एग्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जीके जीएस प्रश्नों को, जिससे हूबहू आप लोग के एग्जाम में 20 से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस साल 2025 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो बिल्कुल इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है हम इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संप्रभुता आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह है जो है नील की खेती से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में लगा था 1968 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह ग्रंथ से लिया गया है वेद से या उपनिषद से या गीता से या रामायण से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? देखिए, पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था यह 1951 से 52 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 30 जनवरी याद रखिएगा, 30 जनवरी यह भी प्रश्न पूछ सकता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का जो है डेथ हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु देखेंगे तो यह बाघ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं बच्चे के शरीर में देखेंगे तो बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में न्यायालयों की संख्या 25 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जितने भी क्वेश्चंस बिहार पुलिस में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस इसमें जो है हम लेकर आए हैं, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओलंपिक खेल हर कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेल प्रत्येक जो है 4 साल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो देखिए, संविधान का संरक्षक जो होता है वह उच्च न्यायालय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है दोस्तों यह कान में होती है, और उस हड्डी का नाम होता है अस्टेपिज हड्डी। याद रखिएगा, अस्टेपिज हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और यह कान में होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह देखेंगे तो यह आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, जन गण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1950 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में जिला की संख्या जो है यह 38 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। दोस्तों, आप लोगों को जिस भी क्वेश्चंस का आंसर यदि मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, और इससे आप लोगों को जो है और तेज़ी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो देखिए, पहला कंप्यूटर बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर जो है बिहार हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 ईस्वी में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले ए.ओ. हुम थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, एक प्रश्न और भी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या केवल अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। हम जो है एक एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को बताते चल रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? देखिए, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चले। 26 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में करने वाले वीर कुंवर सिंह थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है? तो वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखिए, यह हुई थी राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसका नाम होता है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। याद रख लीजिएगा, ट्रोपोस्फियर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बच सके, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अब बहुत कम समय है एग्जाम होने में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या देखेंगे तो यह 448 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? यह बनी थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन
नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा देश महाद्वीपों में नहीं आती, यानी कौन सा देश है जो महाद्वीपों में नहीं आता है, तो वह देश हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट किस अधिकार से संबंधित है, तो यह किस से संबंधित है, तो समानता के अधिकार से संबंधित है। चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लाल किला किसने बनवाया था, लाल किला किसने बनवाया था, तो लाल किला जो है बनवाने वाले शाहजहां थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा, क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बिहार पुलिस एग्जाम में पिछले साल पूछ चुका है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बिहार में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वह भोजपुरी बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे नंबर पर मैथिली भाषा बोली जाती है, इसे भी आप लोग याद। क्वेश्चन नंबर 44 है, गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला था, तो देखिए गांधी जी जो है यह कौन सा अखबार निकाले थे, तो यंग इंडिया अखबार निकाले थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों आयकर दिवस जो है यह 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का राजकीय पशु जो है कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पशु देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रति जो है यह उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का पहला आईआईटी देखेंगे तो यह खड़गपुर में जो है स्थित है, यानी कि स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो है 50 में कितना सही हो पाया, उम्मीद है कि आप लोगों का जो है 50 में 50 सही हो पाया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, तो देखिए भारतीय संसद में सदनों की संख्या देखेंगे तो यह 2 सदन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब भील जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है
बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो वह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा धर्म सबसे पहले आया था? तो देखिए सबसे पहले धर्म आने वाला जो है वह हिंदू धर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो वह कौन भारतीय थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का पहला मुख्यमंत्री कौन था? सॉरी दोस्तों, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री जो था वह कृष्ण सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था वह नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, तीर और धनुष किस जनजाति का प्रतीक है? देखिए तीर और धनुष जो है यह भील जाति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही पूछेगा कि इंडिया गेट कहाँ है, याद रखिएगा इंडिया गेट कहाँ है, तो यह हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था आपके ऑप्शन है दिल्ली से मुरादाबाद, मुंबई से थाने, तो यह मुंबई से थाने तक चला था, यानी कि 24 किलोमीटर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी उनका नाम क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलेतिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी वेलेतिना तेरेस्कोवा बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम एटली था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का राज्य गीत क्या है? तो देखिए बिहार का राज्य गीत जो है यह हो जाएगा बिहार की धरती, यानी कि ऑप्शन बी। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष जो है किसका मापक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दालचीनी किस भाग से जो है प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो है दोस्तों यह प्राप्त होती है तना की जो है छाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा जो है संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है?
तो यह जुड़ा हुआ है 73वां, और शहर से पूछेगा तो वो हो जाएगा 74वां। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण यानी गांव से तो 73वां, और जो है शहर से 74वां जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है मासिन राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो यह पश्चिमी चंपारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर देख रहे हैं जो पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, महावीर पंचायती किस धर्म से जो है जुड़ी हुई है? महावीर जयंती जो है किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में देखेंगे तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के भाग 8 में जो है 22 जो है भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए यह इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप लोग बताइए सीपीयू को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो देखिए अंडमान निकोबार जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक राज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह नालंदा जिला में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, G20 में कुल कितने देश हैं? देखिए G20 में कुल देशों की संख्या देखेंगे तो यह 20 देश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में ही आंसर जो है छुपा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 85 नंबर प्रश्न, अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो देखिए अशोक चक्र जो है यह धर्म का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? तो नोटबंदी जो है भारत में लागू हुई थी 8 नवंबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो है कौन सा चक्र है? तो ये अशोक चक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो जी सही जवाब है 545 हो सकती है अधिकतम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो यह गौमुख में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी ज़्यादा ईजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा बड़े ही ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों में से लगती है? तो वो कौन सा राज्य है जिसका सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो जो है राज्य हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है यह 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरी आंख किस संस्था का मोबाइल ऐप है? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पर दिया है तीसरी आंख किस संस्था का मोबाइल ऐप है?
तो यह पुलिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या देखेंगे तो टोटल जो है 3 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु देखेंगे तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और वही राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। किसे परमवीर चक्र जो है प्रदान किया जाता है? तो किसे परमवीर जो है चक्र प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब सेना के जवानों को। यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में वायसराय प्रणाली कब शुरू हुई? तो देखिए, भारत में वायसराय प्रणाली शुरू हुई थी 1800 जो है 58 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। बिहार में कितने मंडल हैं? तो देखिए, बिहार में मंडलों की संख्या 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइएगा यकृत का वजन कितना होता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देख लिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना सही हो पाया। अभी हम लोग 50 क्वेश्चंस और देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष देखेंगे तो यह कौन थे? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या मौलाना आज़ाद। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मानव शरीर में खून की सफाई कौन करता है? देखिए, मानव शरीर में जो है खून की सफाई करता है लीवर या किडनी या हृदय या फेफड़ा। देखिए, फेफड़ा नहीं करता है, हृदय नहीं करता है, किडनी नहीं करता है, तो करता क्या है? करता है किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी का जो है आंसर कमेंट जो है गलत आ रहे हैं, लीवर बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का गलत जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए किडनी। आगे बढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, चंपारण आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती को बंद करने के लिए 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे, और आर्यभट्ट का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? तो यह शुरू किए थे 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 में किए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और जो है चोरा चोरी कांड हुआ तो 1922 ईस्वी में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर देखेंगे तो यह हो जाएगा हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। आप लोग बताइए, आप लोग को पहले भी यह बता दिए हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चले। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य जो है शुरू हुआ था? तो यह राजस्थान में ही शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल देखेंगे तो यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकतंत्र का आधार
क्या है। तो लोकतंत्र का आधार देखेंगे तो मतदान, जनप्रतिनिधि, न्याय, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पाटलिपुत्र का अधिनियम नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, सॉरी पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम देखेंगे तो यह पटना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 113 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था। देखिए भारत रत्न जो है सबसे पहले मिला था, यानी कि यहाँ पर दिए हैं सी राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीपी रमन को, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी तीनों को मिला था। आगे बढ़ेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए का खोज करने वाले जो थे उनका नाम था वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे 2024 तक। देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री देखेंगे तो यह जो है चंद्रशेखर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, रेशम कीट का भोजन क्या है। रेशम कीट का भोजन देखेंगे तो यह हो जाएगा शहतूत के पत्ते, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो करवाता है यह कौन करवाता है, तो निर्वाचक मंडल करवाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, महाभारत के रचयिता कौन है। देखिए महाभारत के रचयिता जो है यह हो जाएंगे वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, पंख किसकी विशेषता है। तो देखिए पंख जो है ना यह किसकी विशेषता बताता है, तो यह बताता है पक्षी की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रकृति की देवी किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रकृति की देवी कहा जाता है पृथ्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए यह हो जाएंगे माउंट बेटन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे। तो हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो असम राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असम राज्य बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है। देखिए भूटान की राजधानी जो है काठमांडू तो हो जाएगा, नेपाल का कोलंबो,
तो कोलंबो नहीं होगा, थिम्पू जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, भारत की जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो हुई थी यह 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर जो है ए कल्पना चावला थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह जो है स्टेपिज हड्डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कान की हड्डी है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो कौटिल्य थे। कौटिल्य का दूसरा नाम ही चाणक्य है। और याद रखिएगा यह जो ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस जलने के लिए ज़रूरी है? वो कौन सी गैस है जो जलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, OMR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रेडर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? देखिए गंगा एक्शन प्लान जो है यह 1986 में जो हुआ था शुरू, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है अभी तक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? देखिए संविधान में अनुच्छेदों की संख्या देखेंगे तो यह 395 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मूल संविधान में 395 था, अभी जो है 448 हो चुका है, याद रखिएगा। मूल संविधान पूछेगा तो 395, मूल संविधान 395, और अभी पूछेगा तो 448, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, याद रखिएगा HDI कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, UNDP, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? UNDP। यह प्रश्न लगभग अभी तक 10 बार से भी ऊपर जो है पूछ चुका है आप लोग के बिहार पुलिस के एग्जाम में, समझ गए। तो UNDP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व वन जीव किस जो है दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में कितने मौसम होते हैं? तो भारत में टोटल 4 प्रकार के मौसम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 148 है, कौन सा जो है पर्व दीपों का पर्व कहलाता है? तो यह हो जाएगा दीपावली, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी? तो यही भूमिका निभाए थे कि जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है यह चीन जो है चीनी भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसा था, क्लास कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग 150 में कितना सही कर पाए। उम्मीद है कि 150 में अच्छा ही स्कोर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी